सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. आज नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी आणि स्वामीजींच्या आज वाढदिवसानिमित्त आपण सगळे इथे आहात आणि आपल्याला सगळ्यांना स्वामीजींचा सत्संग मिळाला त्याबद्दल मी सर्वांचं इथे मनपूर्वक स्वागत करतो. ओम परिवारातर्फे स्वागत करतो आणि सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आता या ठिकाणी भजन कीर्तनाचा कार्यक्रम झाला आणि आता महत्वाचे कार्यक्रम इथे संपन्न होत आहेत. त्यातला पहिला कार्यक्रम आहे स्वामीजींच्या पुस्तकाचा. स्वामीजींच्या पुस्तकाचं हे स्वामीजींचं दुसरं पुस्तक आहे, स्पिरिच्युअलिटी इन माय आईज. अर्थात स्वामीजींनी जे जे काही आतापर्यंत आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे तर त्या मार्गदर्शनाचं एक पुस्तक या ठिकाणी आपण इथे प्रकाशित करतो आणि त्याचं पुढचं कार्यक्रमाची रूपरेषा माझ्या सहयोगी करतो. इससे पहले एक मिनट राहुल, हाँ संजू, मी क्या कहा तो स्वागत कराऊंगा. उनका नाम बोलो, नाम बोल के. हाँ, तत्पूर्वी या ठिकाणी आपल्याकडे सोनीगिरा सर इथे खास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत. उमरेकी परिवारातर्फे मिका बाबा यांचं इथे स्वागत करत आहेत. मिका बाबा सर आए. थैंक यू सर, थैंक यू. आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांती. सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज डॉक्टर स्वामीजी ओमानंद भारती यांचा बर्थडे पण आहे. सो हॅपी बर्थडे स्वामीजी. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आपण इथे सगळेजण जमलो आहात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आणि आता आपण डॉक्टर स्वामीजी ओमानंद भारती यांचे दुसरे पुस्तक स्पिरिच्युअलिटी इन माय आईज याचे आपण प्रकाशन प्राध्यापक रतनलाल सोनग्रा, आचार्य साहित्य वाचस्पती, प्रबुद्ध रत्न, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कृत, सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या हस्ते सुरू करणार. एक मिनट. मेरे सुहृदयशील मित्र और पूना में स्थित आचार्य रजनीश के बहुत बड़े साधक ओमानंद जी, इनकी एक पुस्तक जो अभी है कि मैं इंग्लिश में जो प्रकाशित हुई है उस पर मैं कुछ बात करना चाहता था, इसलिए कि मुझे बहुत बार हमारे मित्र जो दत्ता है वो आके किताबों के बारे में सब बताते थे, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा. सच तो बात यह है कि किताब मैं लिखने वाला है, लेकिन मुझे भी लिखना है ही. तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब कुछ काम करने जाते हैं घर वाले बोलते आप क्या करना है, आप रिटायर हो गए. तो उन्होंने कहा कहाँ रिटायर, सिर्फ 86 ईयर्स हो गया तो कहाँ रिटायर, बहुत रिटायरमेंट होता है. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है. तो मेरी किताबें चलती रहती है, लेकिन पुस्तक का मैं बहुत प्रेमी हूँ. और आप जानते हैं कि दुनिया में पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है. इतनी महत्वपूर्ण है कि सिख धर्म ने एक ग्रंथ को ही अपना
सर्वस्व मान लिया, गुरु ग्रंथ साहब। तो किताब कितनी महत्वपूर्ण चीज इसलिए कहा कि जब कोई कहते कि गुरु ग्रंथ साहब है, ये अमुक है, तो वो जो एक इज्जत है पुस्तक की बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या है कि सभी संतों के वचन है। तो ये मुझे लगता है कि किताबों की जो महत्ता है वो कभी कमी नहीं होगी। बहुत बार ऐसे कहते कि आप कौन पढ़ता है, जब मैं किसी को किताब पढ़ता कौन है, तो मैंने कहा नहीं है, अभी नहीं पढ़ रहे, अभी कोई दूसरा पढ़ रहा है, लेकिन उसके सिवा चारा नहीं, किताबें ही पढ़नी लगेगी, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ छप रहा है, हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि दुनिया के विनाश के बाद तो इसका तो वायर मिलेगा नहीं, नहीं इसकी कोई कैसेट लगेगी, पर बचेगी तो किताब ही बचेगी। तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बचने वाली है और जो लोगों को बचाने वाली है, सिर्फ बचने वाली नहीं, दुनिया को बचाने वाली भी किताब है। और आपने देखा कि दुनिया की सारी क्रांतियां जो हुई है वो पहले विचारों से हुई है। पहले विचार गए और फिर क्रांति गई। आपने देखा होगा कि ओशो जब दुनिया में फैले तो किताबों से फैले, देखा कि साहित्य है, और अब तो सिर्फ साहित्य और ज्यादा फैलेगा, क्योंकि साहित्य से ही लोग जानते जाएंगे। मेरे एक मित्र है डॉक्टर विश्वनाथ कराट, जो MIT के संस्थापक है, उनको 5 यूनिवर्सिटियां मिल गई है, और इसी कारण मिल गई कि वो एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। एक दिन वो अप्पा बड़वन चौक में, ये जो अपना पूना का है, वहाँ गए और किसी किताब की दुकान पर कुछ लेना था, तो किताब वाले ने बड़े प्यार से कहा, किताबें देख रहे हो तो कम से कम ये एक छोटी सी पुस्तक है, सिर्फ 2 रुपये कीमत है या कुछ कम कीमत है, आप ले लो। तो उन्होंने ले ली और जेब में रखी, तो बातचीत सब खत्म हो गई। वो छोटी सी किताब वो लेकर गए, तो उसमें स्वामी विवेकानंद के विचार थे। वो पढ़ के उनको ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। हालांकि वो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सिर्फ थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि पहले उनको कॉलेज मिला, महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे यूनिवर्सिटी बनी, और अब तो लोगों ने आ के जमीनें दी है और 5 यूनिवर्सिटियां बन गई है। तो ये विचार कितना बड़ा है कि एक छोटी सी पुस्तक विवेकानंद के विचारों की किसी के पास गई और उसने बहुत बड़ी क्रांति कर दी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किताबें क्रांति करती है, लोग किताबें ही पढ़ेंगे। हमें और एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं पहले डिटेक्टिव नॉवेल बहुत पढ़ता था, रहस्य कथाएं पढ़ता था। तो डिटेक्टिव नॉवेल्स में क्यों पढ़ा था, पढ़ने के बाद पता चला, एक बार ऐसे हुआ था कि जो लेखक है उसका डिटेक्टिव नॉवेल का, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तो जाते जाते उसने क्या किया कि अभी बहुत देर हो जाएगी, तो बैठे बैठे सोच रहे, तो एक किताब पढ़ रहा था। तो वो किताब थी, रहस्य कथा थी, तो उसमें खूनी कौन है इसका पता बहुत देर से चलता था। तो बड़े उत्सुकता से आगे पढ़ने लगा कि अरे ठीक है, आत्महत्या थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले ये खूनी कौन है ये देख ले। और वो किताब पढ़ने के बाद उनको लगा कि अरे अब क्या को आत्महत्या करना, छोड़ दो, बात खत्म हो गई। तो जिस लेखक ने 1000 किताबें लिखी, उसने लिखा है कि मैं ऐसा आत्महत्या करने जा रहा था और मैंने एक किताब से मेरा जीवन बदल गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जो अध्यात्म की बात स्वामी जी की आंख में उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, और इस देश की जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो गहन बात है, वो गहन बात यह है कि आदमी की चेतना जो है, उस चेतना का विचार बहुत धरातल पर होना चाहिए। और ओशो ने, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी महापुरुष को व्याख्या करने में उन्होंने जो विराट ऐसी उनकी प्रतिभा का दर्शन हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो महापुरुष ही उनसे बात कर रहे हैं, वो महापुरुष ही कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है, बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग आता है कि वो जो आनंद है वो सब सुनता है, सब लिखता है, सब ध्यान में रखता है। लोग पूछते हैं कि बुद्ध ने ये कहा था, तो आनंद कहता हाँ ये कहा था मुझे, क्योंकि वो उनके साथ है। तो कुछ प्रश्न का एक, किसी को प्रश्न पड़ गया कि भाई ये बराबर था है कि नहीं ये चीज जो कही है बुद्ध ने,
तो उन्होंने जाके मुझसे पूछा कि आपने उस समय ये कहा था, तो उसने कहा अब ऐसा करो आनंद को पूछो। तो इतना महत्व है इसका कि जो साथ में है वो उस महापुरुष से भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उसको सारी बातें मालूम है। तो इसलिए साहित्य अजरामर रहेगा। चेतना जो मनुष्य की है, प्रेरणा जो मनुष्य में है, और एक जो करुणा का विचार है, और जो संपूर्ण मानवता का विचार है, प्राणी मात्र से हित का विचार है, सर्वजन हिताय जो विचार है, वो इन विचारों में झलकता है। इसलिए मैं स्वामी जी का अभिनंदन करता हूँ। आज स्वामी जी हमारे मराठी संतों की मांदियाळी में शामिल हो गए हैं। मराठी जसं म्हणतात की संतांची मांदियाळी आहे महाराष्ट्रात, त्या सगळ्या संतांच्या मांदियाळीत तुकाराम महाराजाचं रूप आपण जर पाहिलं असेल तर तसंच तुकाराम महाराजाचं रूप आज लोकांनी सत्कार करून यांच्या जन्मदिवशी त्यांना सादर केलेला आहे। तर मला वाटतं की महाराष्ट्राच्या संतांच्या मांदियाळीत आज स्वामी ओमानंदजीचा समावेश झाला आहे, त्याबद्दलही त्यांचं अभिनंदन करतो। त्यांच्या वाढदिवसाबद्दल अभिनंदन करतो, त्यांच्या पुस्तकाबद्दल अभिनंदन करतो, आणि आपण शांतपणे ऐकून घेतलं त्याबद्दल आपलंही अभिनंदन करतो। धन्यवाद।